हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको राधा रानी की कथा सुनाती हूँ। कथा बहुत ही मार्मिक है, तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ जी थे, उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी उनका मन बेचैन रहता था। तो वो एक दिन महात्मा जी के पास गए और बेचैनी का उपाय पूछा। तो महात्मा जी ने कहा, आप राधा रानी को अपनी पुत्री बना लो तो आपके मन को समाधान मिल जाएगा, तो शायद शांत हो जाए। सेठ जी ने वैसा ही किया और राधा जी को अपनी बेटी बना लिया और उनका मन शांत रहने लगा। वे अपनी बेटी की भांति राधा जी से बातें किया करते थे। उस समय थोड़ा पर्दा प्रथा थी, तो औरतें घर से बाहर कम ही निकला करती थी। उनकी बहुओं को चूड़ी पहनना था, तो उन्होंने चूड़ी वाले को बुलावा भेजा और वे दुकान पर चले गए। चूड़ी वाले ने चूड़ियाँ पहनाकर पैसे लेने दुकान पर पहुंचा और पैसे मांगे। सेठ जी ने 4 औरतों की चूड़ी के पैसे दिए, तो चूड़ी वाले ने कहा कि मैंने 5 औरतों को चूड़ियाँ पहनाई। सेठ जी अड़ गए कि घर में तो 4 ही औरतें हैं, उनकी पत्नी सालों पहले गुजर गई थी। पर चूड़ी वाले ने कहा कि मैंने औरतों के मुख पर घूंघट लिया था, पर 5 औरतों ने चूड़ी पहनी। सेठ जी ने 4 ही चूड़ियों के पैसे दिए और कहा कि घर में 4 ही औरतें हैं। इस तरह चूड़ी वाला नाराज होकर चला गया। उसी रात सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि राधा रानी रो रही है और कहा कि आपने मुझे बेटी बनाया पर मेरी चूड़ी के पैसे नहीं दिए, क्या मेरा इतना भी हक नहीं था? बस फिर क्या था। सेठ जी सुबह उठते ही उस चूड़ी वाले के पास गए और रोते हुए उसके चरण पकड़ लिए कि मैं कितना अभागा हूँ कि बेटी बनाकर भी उनके दर्शन न पा सका, और तू कितना भाग्यवान है कि राधा रानी ने तुझसे चूड़ियाँ पहनी। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। जब मैंने सुनी तो मेरे आँख से आंसू आ गए। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी मार्मिक कहानी है। जो राधा रानी मतलब त्रिलोक स्वामिनी है, वो चूड़ी पहनने पिता बोल के पिता के घर हक से आती है। और मैंने तो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, ये मेरा बहुत दिन मतलब 1 साल हो गया रहेगा भी ब्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और जो मुझे देखते हैं, झेलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।